हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनू क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी मॉडल पेपर का फिजिक्स का वायरल वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ये सारा जो है पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, जरा सा भी स्किप करके नहीं देखना है, सारा जो है ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका, यानी सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका डी, यानी क्या हो जाएगा, प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा सी आपका, यानी क्या होता है, यानी अवतल दर्पन का क्या किया जाता है, यानी मोटर कार के हेडलाइट में यानी प्रयोग होता है। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक होता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायफ्टा, ल्यूमेन, हुलक्स या एंगस्ट्रम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका क्या होता है, लेंस की क्षमता का जैसा ही मात्रक होता है वो डायफ्टर होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रकाश की किरणों किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका ए, यानी किरण आरेख कहा जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 का हो जाएगा आपका डी, यानी 50 सेंटीमीटर। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी क्या, 5, यानी +5 डायफ्टर, -5 डायफ्टर या -2 डायफ्टर या +2 डायफ्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका, यानी +2 डायफ्टर। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका बी, यानी किरण पुंज। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या होते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होते हैं, यानी आपका होते हैं क्या, यानी धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका, यानी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका सी, यानी क्या अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी यानी अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका डी, यानी मिट्टी जो है यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी
16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है यानी प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या होता है, उत्तल से जो है उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण से क्या होता है, यानी हमेशा क्या होता है, वस्तु से यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण जो है वो क्या होता है, वस्तु से हमेशा यानी बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से जो है हमेशा छोटा बनता है, किससे, समतल दर्पण से, और अवतल दर्पण से क्या होता है, हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2 या 3 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 2017 में पूछा हुआ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो 2 होते हैं। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 19 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, यानी अभिलंब के निकट क्या होते हैं प्रकाश की, यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है, वो अभिलंब के नजदीक यानी निकट आ जाते हैं, मुड़ जाती हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक में जो होता है वो उत्तल लेंस का ही यानी प्रयोग या प्रयुक्त उपयोग होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए ये सारा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 तक लेकर के आपका 20 तक सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है जो आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस बार भी जो है 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।